प्राणायाम एक ब्रिज का काम करता है। शरीर को सूक्ष्म शरीर यानी जो स्थूल शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर से जोड़ने का काम करता है। प्राण यानी एक ऊर्जा जो चैतन्यता है, जो चेतना है, साइकिक एनर्जी आप उसको कह लीजिए, वाइटल एनर्जी जो कह लीजिए, जो हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, जो पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में बहती है और जिसके होने से शरीर का हर क्रिया होता है। वही कारण है, वही ऊर्जा शरीर के हर क्रियाविधि के लिए जिम्मेदार है। वो फ्लो होती है नाड़ियों से। हम लोग बात करने वाले हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी मतलब विजय पाना। विजय पाना किस पर? उड मतलब बॉन्डेजेस, जो बंधन है। और बंधन किस किस चीज़ का होता है? इंद्रियों के विषयों का बंधन। यानी इंद्रियां जो हैं अपने विषयों से बंध गई हैं, उससे हमें छुटकारा पाना है। तो उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, इंद्रियों के ऊपर। तो हमें जो उसका बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रियों का जो बंधन है उससे हम बाहर हो जाएंगे। इसके लिए प्राणायाम का एक अभ्यास कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम। और इसका फ़ायदा बहुत सारा है। जैसे किसी को अस्थमा हो गया हो या ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो गई हो, ब्रोंकाइटिस हो गई हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया हो, इन सारे कंडीशन में, यहाँ तक कि हार्ट डिजीजेज वगैरह में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन हार्ट का यदि सर्जरी वगैरह हुआ है तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं करना चाहिए। और किसी को तोतलापन है, जैसे किसी का जो स्पीच है वो बहुत अच्छा, बहुत क्लियर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका अभ्यास करते हैं ना, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें फ़ायदा मिलता है। तो इसके टेक्निक को आप समझ लीजिए कि करना कैसे है। ये बहुत आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके ध्यान की विधि को भी काफ़ी अच्छा करने वाला है। यानी ध्यान का जो विधि पालन करने वाले हैं उसमें आपको मदद करने वाला है, ध्यान को सिद्ध करने में ये मदद करने वाला है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये आपका प्रिपरेशन हो जाता है ध्यान के लिए। और इसमें आगे चलकर चाहें तो बंधाज वगैरह को ऐड कर सकते हैं, ब्रेथ रिटेंशन यानी सांस रोकने को, यानी अंतर कुंभक या बाह्य कुंभक को इसमें जोड़ सकते हैं। तो आपका जो ध्यान है धीरे धीरे अपने आप ही यहाँ से सिद्ध होने लग जाएगा, यहाँ से ही शुरू हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि करना कैसे है उज्जयी प्राणायाम को। तो इसमें जैसे आप जब किसी से बात करते हैं, बहुत धीरे धीरे फुसफुसाकर जब बात करते हैं तो आप देखे होंगे कि आवाज़ आती है, एक आपके बातचीत में एक फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आती है। आपकी आवाज़ के साथ साथ सांस की भी एक आवाज़ आती है, हवा की भी एक आवाज़ होती है। उसमें क्या करते हैं, ग्लॉटिस से आवाज़ आती है, यहाँ से ही घर्षण शुरू हो जाता है। तो वही काम आपको करना है। आपको देखिए कैसे करना है। सांस जब भर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा, साउंड का एक थोड़ा सा आवाज़ पैदा होगा सांस भरने का। जैसे छोटा बच्चा है ना, जब सांस भरता है तो मध्यम सी आवाज़ आती है, वैसे ही आवाज़ आएगी। जैसे स्नोरिंग करते हैं जो आवाज़ आती है वैसे ही एक आवाज़ आएगी। तो देखिए, अब देखिए जब स्नोरिंग करते हैं तो उसमें छोटी छिछली सांस होती है, वो एक समस्या है। हम सिर्फ उदाहरण के लिए हमने आपको बात बता दी। तो यहाँ पर आपको जो सांस है वो छोटी नहीं रखनी है, गहरी लंबी रखनी है, लंबी सांस भरनी है। और इसमें आपको जो योगिक ब्रीदिंग आपको बताया गया वो सांस आपको भरनी है। यानी सांस कहाँ से शुरू करेंगे, एब्डोमेन से शुरू करेंगे, लोअर एब्डोमेन से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे चेस्ट में आएंगे, चेस्ट से शोल्डर पर आ जाएंगे। 3 डायमेंशनल ब्रीदिंग होगा, यानी एब्डोमेन, चेस्ट और शोल्डर, ए यानी लंग्स के तीनों पार्ट्स यूज होंगे, लोअर, मिडिल एंड अपर लोब्स। तो इस तरह से एक मैं करके दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली कैसे करना है, ये देख लीजिए। तो अभी मैं आसन में बैठ जाता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, इस तरह से पद्मासन लगा लीजिए या अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, अपने सुविधा के हिसाब से आप देख लीजिए कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। तो मैं पद्मासन लगा लेता हूँ। और किसी भी मुद्रा में आप बैठ जाइए तो अच्छी बात है। जैसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, वायु मुद्रा में बैठ जाइए, जैसी आपकी ज़रूरत है। तो मैं फ़िलहाल ध्यान मुद्रा में बैठ जाता हूँ और एक करके दिखाता हूँ। देखिए, आवाज़ के साथ में आपको सांस भरनी है और थोड़े से फ्रिक्शन के साथ में आपकी जो सांस है वो बाहर आएगी। और इसमें एक बात का आपको ध्यान देना है, जो सांस,
हाँ, इसमें जब शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपसे बराबर नहीं बने, तो वो नहीं बनता है, जिससे किसी किसी से नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, छोटा छोटा कर लीजिए ऐसे। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं जब कराता हूँ तो नहीं होता है शुरू शुरू में, तो उनको मैं बोलता हूँ कि छोटी छोटी आप सांस लीजिए, ताकि एक आइडिया मिले कि होता क्या है। और फिर जब थोड़ा थोड़ा होने लग जाए तो फिर इसी को अब फिर इसी को और लंबा कर दीजिए। तो इस तरह से आपका फिर होने लग जाएगा। तो शुरू में आपको छोटे छोटे करते हुए, छोटी छोटी सांस भरते हुए करनी है, और जब छोड़ेंगे भी इसी में, जब आपका बराबर तरीके से होने लग जाए तो आपको फिर सांस भरकर रोक लेनी है। और जब सांस भरकर रोकेंगे तो उस समय आपको क्या करना है, पूरा ध्यान लगाना है आज्ञा चक्र पर, त्रिनेत्र पर। यहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, दोनों भवों के बीच में थोड़ा सा ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है इस चक्र पर। तो आप देखेंगे आपको धीरे धीरे ध्यान का भी लाभ मिलने लग गया। आपका मन जो है, वो मन में जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि शांत होने लगा। मन में जो बेचैनी है, अशांति है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे शांति में तब्दील होने लगा। मन एकाग्र होने लग गया। मन जितना एकाग्र होगा उतना धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तो उस शांति की अनुभूति के लिए सांस गहरी लंबी भरेंगे, एकाग्र करेंगे, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो सांसों को छोड़ने पर ध्यान हो, भर रहे हैं तो भरने पर ध्यान हो, छोड़ रहे हैं तो छोड़ने पर ध्यान हो, अब जब रोके हो तो आज्ञा चक्र पर ध्यान हो। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यौगिक ब्रीदिंग भी हो रहा है, 3 डायमेंशनल ब्रीदिंग भी हो रहा है। पेट के निचले हिस्से से सांस भरकर छाती के ऊपरी हिस्से तक आप कर रहे हैं। तो एक गहरी लंबी सांस जो है वो आपके तनाव को दूर करने के लिए काफ़ी होती है। किसी भी तरह का आपके मन में जो द्वंद्व है, मन में जो विकार पैदा हुआ है, उसको दूर करने में ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करिए उज्जयी का, और अपने इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त करिए। और इसके साथ साथ जो इंद्रियों का बंधन है, विषयों का जो बंधन है, उससे आपको मुक्ति मिलेगा। जैसे जैसे मुक्ति मिलती जाएगी वैसे वैसे जीवन सरल, सरस और आनंदमय होने लगेगा, सुखमय होने लगेगा। तो यही विधि होती है योग में, जिससे कि आप सुख की, शांति की, आनंद की प्राप्ति करते हैं। और यही सुख, शांति, आनंद हमेशा के लिए होने लगता है आपके जीवन में, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। पूरा जीवन ही सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाता है, सदानंद में आप स्थिर हो जाते हैं। तो आप इसका अभ्यास करिए, और आपको क्या लाभ मिल रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए। दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।